हेलो दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं दही वाली मंगमा कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं आएगा। ठीक है, आते हैं पहला क्वेश्चन पे। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार इसमें कौन है? ए में श्रीनिवास, बी में सातकोरी होता, सी में ईश्वर पेटलीकर होगा। ठीक है, डी में सुजाता। तो इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। ठीक है, A4 क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है, दो में आइए, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। तो इसका प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा? मंग में हो जाएगा, तो B4 बॉल हो जाएगा। ठीक, आइए, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो इसका कहानी कथावाचक बेंगलुरु से है। तो C4 क्या हो जाएगा? कैट, C4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट, क्योंकि बहू सब बहुत झगड़ा हुआ करते हैं इस कारण। ठीक, चलिए आगे। मंगमा क्या बेचती थी? तो चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। तो मंगमा दही बेचती थी। तो C4 कैट इसका आंसर सही। मंगमा के गांव का नाम था, तो क्या नाम था? वेंकटपुर था, इसलिए C4 कैट भी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मंगमा क्या खाती थी? तो मंगमा जो खाती थी पान सुपारी खाती थी। ठीक है, क्या खाती थी? पान सुपारी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? B4 बॉल। ठीक, मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज दोपहर, कहा कि बेटा हम अलगा रह जाएंगे। ठीक है, क्या कहा? अलगा रहेंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? A4 एप्पल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो देखिए, मंगमा जो है मखमल की ब्लाउज पहनती थी। ठीक है, कि पहले ज़माने में है ना, मखमल का ब्लाउज सब पहनता था। इसको मखमल का ब्लाउज पहनने में अच्छा लगता था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या चीज़ का क्वेश्चन है? ये VVI क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल के। ठीक है, तो C4 क्या हो जाएगा? कैट। देखिए, रंगपा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगपा जो था वो वेंकटपुर गांव के रहने वाला था, क्योंकि मंगमा के गांव के ही कौन था? रंगपा। तो मंगमा के गांव वेंकटपुर था, तो इसका भी गांव कहाँ रहेगा? वेंकटेपुर रहेगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास मिलता था। ठीक है, कुआं कहाँ है? रास्ते में है। ठीक, आइए क्वेश्चन देखिए अगला 12 नंबर। रंगपा था, तो रंगपा जो था एक जुआरी आदमी था। ठीक है, क्या जुआ हुआ खेलता था? क्या हो जाएगा? B4 बॉल। ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो मंगमा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? B4 बॉल। माँ जी कौन है? यह लेखक के माता जी है। कौन? माँ जी, जिसके यहाँ दही बेचने जाती है, उसी के घर कहाँ? उसी घर पैसा कमाना चाहती है। ठीक, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? A4 एप्पल। ठीक है, ठीक, मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? मंगमा से तो रंगपा को कर्ज मांग रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A4 एप्पल। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं अब क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो मंगमा के बहू का नाम नजमा था। ठीक है, क्या नाम था? नजमा। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा काला होता है? तब बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। ठीक है, क्योंकि छुटका को पीट रहा था नजमा, तो उन्हें से मंगमा बोली, रे क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों पीट रही है? तो बोला कि मेरा बेटा है, हम पीटे या काटे तुमको क्या जाता है? तो इसीलिए क्या हुआ? दोनों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। आगे
बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगमा का हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि दही वाली मंगमा का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बी आर नारायण। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी पूछा हुआ है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगमा। ऐसे भी आपसे घुमा के पूछ सकता है। तो ये भी क्या है? भी है क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी का है? जिसमें सास बहू वाला झगड़ा है ना हो, तो यह साफ किस में चल जाइएगा? दही वाली मंगमे में चल जाइएगा। तो दही वाली मंगमा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। ठीक, कोई दिक्कत? अगला देखिए, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? मतलब दही वाली मंगमा जो कहानी है किस भाषा में लिखा गया था? तो यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो बी आर नारायण ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में है। ठीक है, ठीक, रास्ते में है। ठीक, तो C4 क्या हो जाएगा? कैट। मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को अपने बहू से विवाद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए, नजमा मंगमा की कौन थी? तो नजमा जो थी, नजमा ये मंगमा की कथी थी? बहू थी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। नजमा मंगमा की कौन थी? बहू थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो यह मंगमा ने कहा। किससे कहा? अपने बहू से कहा। बहू के नाम कथी है? नजमा। क्या नाम है? नजमा नाम है। नजमा से कहा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से जान को क्यों पीट रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? तो ये अबलूर के पास किसी गांव की है। ठीक है, अबलूर के पास कोई गांव है उसमें रहने वाला है। तो ये फोर क्या हो जाएगा? एप्पल। कोई दिक्कत? मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो मंगमा जो है एक कन्नड़ भाषा कहानी है। ठीक है, कौन भाषा कहानी है? कन्नड़। ठीक है, कौन भाषा कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा कहानी है। एक हिंदी अनुवाद हिंदी में किसने लिखा था? तो बी आर नारायण ने। ठीक है, अगला देखिए, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, क्योंकि उसका पोता कैगो था? एक पोता था छोटका, इसीलिए उसी के लिए ले जा रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से किया, प्रेम से किया, मजबूरी से, शौक से? नहीं, डर से किया। क्योंकि क्या था, ये रंगप्पा है किसके पीछे पड़ गया था? मंगमा के पीछे पड़ गया था। कहा कि पैसा दे। ठीक है, तो बहू ने सोचा कि पैसा मेरा लेगा कोई और, इसलिए डर से क्या कर लिया? समझौता कर लिया। ठीक है, चलिए कि कहानी संकलन सना कथे गुल्लू पर डैश को सन 1968 में पुरस्कृत किया गया। तो देख लीजिए, इसका लेखक हो जाएगा श्रीनिवास। श्रीनिवास को सन 1968 में पुरस्कृत किया गया। किसके लिए? यही उन्होंने बुक लिखा था, सना कथे गुल्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मास्ती वेंकटेश अयंगार किस लेखक के नाम है? तो श्रीनिवास जी का नाम है। ठीक है, तो C4 कैट हो जाएगा। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।